बुराई, निंदा, चुगली क्या सुने। इसलिए संस्कार बच्चों को बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन से, छोटी सी उम्र से कथा सुनाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, कीर्तन करो, स्मरण करो। काम करते हुए भगवान की भक्ति क्या है? माला जपना ही भक्ति नहीं है, आरती उतारना ही भक्ति नहीं है। एक जगह बैठो और भगवान का स्मरण। अच्छा, मेरे बंदी भाई लोग बताएंगे, आप यहाँ जेल के भीतर हो, आप ये बताओ, आपको अपने घर की याद आती है कि नहीं? किस किस को याद आती है? सबको याद आती है ना? अपनी माँ की याद, अपनी पत्नी की याद, अपने पति की याद, अपने बच्चों की याद, सबको सबकी याद, जिसके पास जो है सबको सबकी याद आती है। अच्छा ये बताओ, जब आप खाते हैं उस समय याद आती है कि जब बिस्तर पर पड़ते हैं उस समय याद आती है कि चलते फिरते याद आती है? ज्यादा याद कब आती है? हाँ बताओ, मेरे भाई लोग बताएंगे, मेरी बहनें बताएंगी, ज्यादा याद कब आती है? देखो, यदि आप चाहो ना तो हर पल याद कर सकते हो। चलते हुए याद, खाते हुए याद, बिस्तर पर लेटे हुए याद, हर वक्त याद आ सकती है या नहीं? हाँ या ना? जैसे आप लोग अपने परिवार को हमेशा याद करते हैं, उसी तरह जैसे आप काम करते हुए, नहाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, सारा काम करते हुए आप अपने परिवार को याद करते हैं, ऐसे आप लोग सारा काम करते हुए यदि भगवान को याद करने लग जाएं तो यही तो भक्ति है। बस परिवार की जगह भगवान को याद कर लें। अभी हम परिवार को याद करते हैं तो परिवार को याद करने से कुछ होना नहीं है, आप करते रहो याद, क्या होगा? इसलिए याद परिवार की नहीं, याद जगत की नहीं, याद जगन्नाथ की आनी चाहिए। अब जगत की यादों में ना खोया करो, जगन्नाथ की याद में खोया करो। मीराबाई किसकी यादों में खोई रहती हैं बताओ? जगत की यादों में या जगन्नाथ की यादों में? जगन्नाथ मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण। तो मीरा किसकी यादों में खोई है? जोर से, जगत की या जगन्नाथ की? जोर से। और आप लोग किसकी यादों में खोए हैं? जगत की। अब जगत की यादों की जगह आपको जगन्नाथ की यादों में खो जाना है, बस यही भक्ति है। चाहे आप नहाए हो या बिना नहाए हो, बस आपको याद करना है भगवान को। कैसे? जैसे परिवार को याद करते हो, अपनी माँ को याद करते हो, अपनी पत्नी को याद करते हो, अपने बच्चों को याद करते हो, ऐसी भगवान को याद करो मन से। शरीर आपका जेल के अंदर है, शरीर आपका कहीं भी है, पर मन आपका जगन्नाथ जी में होना चाहिए, मन वृंदावन में होना चाहिए, मन भगवान के चरणों में हो। मन ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा मन से। ऐसा लगे आपको कि आप मन से भगवान के पास, आप मन से भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। देखो, भगवान के लिए ना शरीर नहीं चाहिए। आप दो हिस्से कर दो, एक होता है मन, एक होता है शरीर। शरीर है परिवार के लिए, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बेटा बेटी, माँ बाप, इन सबको आपके शरीर की जरूरत पड़ती है। आपके परिवार को किसकी जरूरत है? जोर से, परिवार को किसकी जरूरत है? शरीर की। इस शरीर से आप कमा कमा कर लाते हैं, माँ बाप को देते हैं, परिवार को देते हैं, सब लोग खुश होते हैं। आप इस शरीर से कुछ ना कमाएं तो आपके अपने लोग ताने मारने लग जाएंगे, निठल्ला बैठा रहता, कुछ करता धरता नहीं। तो संसार के लोगों को आपके शरीर की जरूरत है, हाँ या ना? आपकी पत्नी को, आपके पति को किसकी जरूरत है? जोर से, शरीर की जरूरत है। आपके मन की जरूरत किसको है? आपके पति को आपके मन की जरूरत है क्या? आपकी पत्नी को आपके मन की जरूरत है क्या?
हाँ या ना, है या नहीं, सही बताओ। तो आपका मन खाली है कि नहीं? और आप लोग क्या कहते हो, हमारा जीवन बहुत भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि खाली है, खाली दिमाग शैतान का। इसलिए मन को काम दो, काम दोगे तो भटकेगा नहीं। क्या काम दें? रोज जाओ मन से और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज गंगा नहा के आओ। मन को काम दो, मानसिक पूजा है ये। शरीर कहीं भी है पर मन परिक्रमा लगा रहा गिरिराज जी की। तो आपके परिवार को आपका तन चाहिए और भगवान को आपका जोर से। इसलिए बंटवारा कर दो, सही सही बंटवारा कर दोगे तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत इसलिए हुआ, सही बंटवारा नहीं हुआ।